केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं का अध्ययन करेंगे। तो ऑक्सीकरण अपचयन नई कंसेप्ट है। इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें आपके क्लास 9th में भी पढ़े हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक ना। तो इसमें धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। जैसे पहले पुरानी परिभाषा ऑक्सीकरण अपचयन के प्रारंभिक विचार पढ़ेंगे, फिर आधुनिक विचार पढ़ेंगे। आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्या ऑक्सीकरण होती है, क्या अपचयन होती है, और ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण तथा अपचयन के प्रारंभिक विचार पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन के तो ऑक्सीकरण और अपचयन के प्रारंभिक विचार क्या है, तो इसके आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा नीचे दी गई है। क्या होती है ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, इसके आधार पर देखेंगे। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। मतलब क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुटेगा या विद्युत ऋणात्मक तत्व। कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन क्या होगा? ऋणात्मक यहाँ लिखा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत या विद्युत धनात्मक तत्व का ह्रास या वही निकलना, ठीक ना, ऑक्सीकरण क्या होता है, कहलाता है, हैं? तो क्या होगा इसमें देखेंगे। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा या ऋण विद्युत या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटेगा किसी भी पदार्थ में। विद्युत ऋणात्मक या ऑक्सीजन क्या होगा? जुटेगा। अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व क्या होगा? निकलेगा। हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व क्या होगा? निकलेगा, ठीक ना, ठीक है। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व क्या होना? निकालना, वही ह्रास होना, या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण होती क्या है देखेंगे। इसमें देखेंगे दिया है पहले ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कुछ तत्वों में ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ, जैसे देखेंगे कुछ पदार्थों या तत्व में ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ एकात्मक, जैसे कार्बन में देखेंगे CO2 जुड़ रहा है, CO2 मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा ना, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को शॉर्ट फॉर्म में आ बना के 0 लिखा गया है ऐसे। सल्फर में S+O2 यानी कि SO2, यानी कि किसका ऑक्सीकरण? सल्फर का ऑक्सीकरण, ठीक ना। हाँ, तो इनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का योग होगा, इसका मतलब क्या हो रहा हुआ? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग यहाँ देखेंगे, जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो इस प्रक्रिया के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे Fe है, तो Fe में Cl2, Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक होता है। Cl और सारणी में इधर है देखेंगे, हाइड्रोजन 17वें वर्ग में है या, ठीक ना। Cl फ्लोरीन क्लोरीन, तो Fe में Cl2 जुड़ गया तो FeCl3 क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक हुआ, यानी कि इसमें Fe का ऑक्सीकरण, Fe का ऑक्सीकरण। Sb में Cl2 जुड़ गया, SbCl3 यानी कि Sb एंटीमनी का ऑक्सीकरण, ठीक ना। Cl विद्युत वृत्ति है इसमें। अब इसके बाद आ जाएंगे आप हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का ऐसे क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन हो, हाइड्रोजन का निष्कासन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें H2S, HCl, HNO3, HI ऐसे हाइड्रोजन निष्कासित होती है, उनके उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे H2S से I2 देखेंगे, तो S में है ना, S से क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, S यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे S, इसमें S है, 2 H है, यहाँ पे S में एक भी H नहीं है, मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे? S का अपचयन हो जा रहा है। S का क्या हो जा रहा है? अपचयन हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये कहीं जानेंगे और सब चीज़ें आप यहाँ नहीं जानेंगे, हाइड्रोजन के निष्कासन वाला, ठीक ना। हाँ, तो ये सब दोनों रिएक्शन अभी छोड़े रहेंगे। तो S का निष्कासन, या 2HCl हो या कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2HI है, ये रिवर्सिबल होता है। यदि एक साइड में हो ऐसे H2+I2, हाँ, तो देखेंगे HI से क्या हो जा रहा है? I2 में क्या हो जाएगा ये, ठीक ना। हाँ, HI से H2 में, ठीक है। तो अब आ जाएंगे आप धन विद्युत तत्वों का निष्कासन। धन विद्युत तत्व किसी चीज से निकल जाए, तो यौगिकों से धन विद्युत तत्व के निष्कासन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे Ki+Cl2, तो Ki से Cl2 चला जा रहा है, जैसे देखेंगे
तो यहाँ पे के आई से Cl2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, के प्लस है, यहाँ पे क्या है, के प्लस है, यहाँ पे भी के प्लस है, लेकिन आई क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, आई 0 है, तो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे आई का देखेंगे, यहाँ पे कि आई से जब इससे यह हो गया तो क्या हो जाएगा, देखेंगे के है ना, इसमें के होता प्लस, धन विद्युतीय होता है, धन विद्युतीय है ना के, तो इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आई का ऑक्सीकरण, आई का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक ना। तो इसे देखेंगे Hg2Cl2 है, Hg2Cl2 है, यहाँ क्या है, HgCl2 है, यहाँ पे Cl के साथ, यहाँ पे Cl के साथ क्या है, 2 Hg है, 2 धन विद्युतीय है, यहाँ पे Cl के साथ क्या है, 1 Hg है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है, देखेंगे बताया गया, हाँ, इसमें ऑक्सीकरण की परिभाषा में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे यहाँ पे दिया गया है C+O2 S+O2, विद्युतात्मक तत्वों का योग, जैसे Fe+3Cl2, हाँ, और हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन क्या हो जिससे निष्कासित हो जाए उसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और धन विद्युत तत्वों का निष्कासन, धन विद्युत तत्व यदि किसी चीज से अलग हो जा रहा है उसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ देखेंगे अपचयन की परिभाषा आपको जानना है, तो अपचयन जस्ट उसका उल्टा है, ठीक ना, हाँ, जैसे देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, अब जुड़ना हो जाएगा, उसमें निकलना था, ठीक ना, अथवा उससे ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होना, ह्रास होना, अथवा पदार्थ के धन विद्युत तत्व की सहायता में क्या होना, कमी होना, अपचयन कहलाता है, ठीक ना। हाइड्रोजन का योग हो जाते हैं ये चीज़ें, जैसे देखेंगे हाइड्रोजन का योग, जैसे इसमें Cl2 में हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो HCl अपचयन हो जा रहा है, यानी कि Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है HCl, S में 2H जुड़ जा रहा है H2S, यानी कि S क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है S का, ठीक ना। धन विद्युत तत्वों का योग, धन विद्युत तत्व भी यदि योग हो जाते हैं तो इसके उदाहरण जैसे देखेंगे निम्नलिखित है, CuCl2 प्लस Cu2Cl2, यहाँ पे एक Cu है, यहाँ पे एक Cu है, यहाँ पे 2 Cu हो गया, HgCl2 प्लस Hg क्या धन विद्युत है ना, ये दोनों धन विद्युत धातु है, धातु धन विद्युत होते हैं, तो Hg2Cl2, ठीक है, इनका भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का यदि निष्कासन हो जाए किसी में, ऑक्सीजन का निष्कासन, तो इसका उदाहरण भी देखेंगे आप, नीचे दिया गया है, जैसे CuO प्लस H2, तो Cu में एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, है H2 से क्रिया करे तो यार Cu से ऑक्सीजन निकल गया ना, यानी कि क्या हो जा रहा है, यहाँ पे Cu का अपचयन हो गया, क्या हो गया, Cu का अपचयन, ठीक ना। ZnO प्लस H2, Zn हो गया, यानी कि यहाँ पे ZnO है, एक ऑक्सीजन है एक Zn के साथ, यहाँ पे वो निकल गया, यानी कि क्या हो गया, Zn का अपचयन, ठीक है, ZnO का Zn में क्या हो गया, अपचयन, ठीक ना। अब ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन, तो ऋण विद्युत तत्वों के निष्कासन का कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे यह कठिन है जरा, MnO2 प्लस HCl, ठीक ना, तो Mn क्या हो गया, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक हो गया ना, हाँ, वो से निकल गया वहाँ पे, FeCl3 प्लस H2S, तो FeCl2, यहाँ पे Fe के साथ, एक Fe के साथ 3 Cl है, यहाँ पे एक Fe के साथ कितना Cl है, 2 Cl है, यानी कि एक Cl क्या हो गया, माइनस हो गया, ऋण विद्युत तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, या अपचयन कराएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे अपचयन में क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग, जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है, धन विद्युत तत्वों का योग, जैसे CuCl2 प्लस Cu प्रोडक्ट में Cu2Cl2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन, ठीक है, ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन। अब ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं, आधुनिक अवधारणाएं क्या होती है, तो पुरानी अवधारणा हो गई, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं क्या है, आज भी सत्य, मतलब इसकी, यद्यपि ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्रारंभिक अवधारणाएं आज भी सत्य हैं, परंतु इनकी व्यापक संकल्पना निम्नलिखित 2 आधुनिक अवधारणाओं पे क्या है, आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवधारणा दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन अवधारणा क्या है, देखेंगे पहला, इसमें ऑक्सीकरण की परिभाषा दिया जा रहा है, पहले
वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु अथवा आयन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग करे। जिसके कारण उसका धनावेश क्या हो जाए? बढ़ जाता है, अतः उसके ऋणावेश में क्या हो जाए? कमी हो जाती है। वह क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यह एक बी इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है। उदाहरण, ठीक ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे Na है, Na देखेंगे, Na क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na प्लस हो गया, ठीक ना। यानी कि Na का Na प्लस में ऑक्सीकरण हुआ। Na का Na प्लस में, जैसे Na है यहाँ पे, जब Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Na प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहाँ Na का क्या हो गया? Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, यह ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरह Mg है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यह त्यागा तो Mg2 प्लस में, यानी कि Mg का Mg2 प्लस में ऑक्सीकरण। Cu प्लस है, एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि Cu प्लस का Cu2 प्लस में ऑक्सीकरण। Hg2 पे 2 प्लस है, 2Hg पे 2 प्लस है, तो 2Hg पे यहाँ पे इधर हो जाएगा, Hg एक Hg पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो गया, इसका ऑप्शन। अब ऋणायन द्वारा देखेंगे, 2Cl माइनस है, तो 2Cl माइनस क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? Cl2 में, ठीक ना। तो हो गया, ये तो हो गया, क्या हो गया आपका? ऑक्सीकरण, ठीक ना। आप सीधे जानेंगे किसी मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और जिसके कारण वही क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। समझ में? हाँ, अब आ जाएंगे अपचयन का। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन, उसी का उल्टा होगा, अथवा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे। जब ग्रहण करेगा तो धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ग्रहण करेगा तो वही क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाती है। यह एक इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है, मतलब इलेक्ट्रोनाइजेशन, मतलब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ठीक ना। तो यह एक इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है। तो इसमें परमाणु अणु या आयन जैसे जो भी होगा, ठीक ना। परमाणु में जैसे देखेंगे आप Cl, जैसे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या होगा? Cl माइनस में, है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। ऑक्सीजन देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो O2 माइनस में, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो H2 माइनस में, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो N3 माइनस में। परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से आप देखेंगे धनायन क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे धनायन 2H प्लस है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो H2 में। Sn4 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो Sn2 प्लस में। उसी तरह से मान लीजिए कि Fe3 प्लस है, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? Fe2 प्लस में। तो क्या हो रहा है? Fe3 प्लस का Fe2 प्लस में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन यदि बाएं साइड में हो, जैसे अपक्रिया के, जैसे तीर का अपक्रिया हो, किसी भी अपक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इधर यदि बाएं साइड में इलेक्ट्रॉन है, बाएं साइड में यदि इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वह अपचयन होगा, मतलब यह जुड़ रहा है। और यदि दाएं साइड में इलेक्ट्रॉन हो, कोई चीज़ दाएं साइड में इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दाएं साइड में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ MnO4 माइनस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया तो MnO4 पे 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो परिभाषा जो दी गई इसमें देखेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या दी गई? जैसे जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करे? हुआ त्यागे। क्या करे? हुआ त्यागे। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए, Na का Na प्लस में, Mg का Mg2 प्लस में से दिए गए। और अपचयन का क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाएं साइड में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपचयन में तीर के इस साइड में होगा। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तीर के इस साइड में होगा। आगे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी जब इसमें ऑक्सीकरण संख्या आप पढ़ लेंगे तो यह लेसन आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये भी चीज़ें आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा। तो ऑक्सीकरण संख्या जब निकालना जानेंगे तब, अभी तो यहाँ पे केवल आपको परिभाषा दी जा रही है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? परिभाषा दी जा रही है। तो इसमें परिभाषा क्या देखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु
अणु अथवा आयन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, वही धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी आप केवल परिभाषा जान लेंगे, आगे आपको ये सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगी जब आप पढ़ लेंगे ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप पढ़ लेंगे ये सब चीज़ें आपको परिभाषाएं आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे Zn का, यहाँ पे Zn का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, Zn2 प्लस में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो हो जाएगा। Pb2 प्लस है तो Pb4 प्लस में हो रहा है, वृद्धि हो रही है। Mg से MgO में, तो Mg में 0 है, MgO में क्या है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ठीक है ना, SO3 में आप देखेंगे -4 है, SO3 2 माइनस में, -4 नहीं होगा, इसमें +4 होगा, तो लिखा है +4 होगा। यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, +6 होगा। ठीक है ना, Cl माइनस में Cl की कितनी है, -1, और Cl में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि आगे आप जानेंगे, आपको ऑक्सीकरण संख्या जब बताई जाएंगी तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है ना, अगला देखेंगे अपचयन की क्या परिभाषा हो जाएगी, वही ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाए, वह प्रक्रिया इसमें किसी तत्व परमाणु अथवा आयन अथवा अणु की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, कमी हो, और ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। जैसे देखेंगे Cl का Cl माइनस में, या Cl का 0 है, माइनस में 1 है। Fe+3 का, तो यहाँ पे Fe का +3 है, Fe+2 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2। तो धनात्मक में कमी हुई ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया धनात्मक। ठीक ना, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे और सब चीज़ें समझेंगे, NO3 का निकालना आप कैसे, क्या चीज़ होता है, आगे आपको जब बताया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो जानेंगे। सीधे सीधे आप यह जानेंगे ऑक्सीकरण में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है किसी भी तत्व में, परमाणु अणु या आयन में। अपचयन क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें बताई गई हैं, आप इतना जान लेंगे, आगे का क्लास जो आपको बताया जाएगा वह इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर हो गया आपका, और एक ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर केवल यही जानना है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में किसी परमाणु या आयन के क्या होती है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और ऋणात्मक में क्या होती है, कमी होती है। तथा अपचयन में किसी परमाणु अणु या आयन में क्या होती है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।